हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्टडी पावर आईटीपी में स्वागत किया जाता है। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन के, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, देखो इसको हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली क्या किया, इसको फोर्स दे दी, हॉरिजॉन्टली इसको फायर कर दिया। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली मैंने इस पेन को, देखो इसको एस ग्राफ में है, ये पहले ही एक हाइट पे है, किसी हाइट पे ये पहले ही है, किसी हाइट पे क्या है, ये पहले ही है। तो इस हाइट से मैंने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टली फायर किया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी मैंने इसको u। बट इसने सीधा जाने के बजाय क्या किया, इसने क्या किया, सिंपली नीचे चला गया ऐसे, इसने ये फोर्स डाल दी। क्यों, इसने सीधा क्यों नहीं किया ये, बिकॉज ऑफ इसमें क्या हुआ, इसको ग्रेविटी ने करके अट्रैक्ट किया अपनी ओर, ग्रेविटी ने करके इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। 2 मिनट। हाँ जी, ग्रेविटी ने क्या किया, इसको अट्रैक्ट किया खुद की ओर। तो इससे क्या हुआ, जिस पाथ से क्या किया, ये ट्रेवल किया है, इसको क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं बेटा, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं इसको। तो हाँ जी, तो प्रोजेक्टाइल में इतना ही था। प्रोजेक्टाइल को आपने समझने की कोशिश करनी है कि प्रोजेक्टाइल में क्या है। आपने किसी को फायर किया, किसी प्रोडक्ट को, प्रोजेक्टाइल आगे दो तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, पार्ट 1 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या करते हैं हम, हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, इसमें तो पार्ट 1 में हॉरिजॉन्टल करेंगे। इसके 2 टाइप्स होती हैं प्रोजेक्टाइल की, एक एंगुलर होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो एंगुलर सबसे पहले हॉरिजॉन्टल करेंगे हम फर्स्ट पार्ट में, जो इस लेक्चर 1 है, और लेक्चर 2 में हम क्या करेंगे, एंगुलर करेंगे। बिकॉज ऑफ इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, एंगुलर और हॉरिजॉन्टल में आपको क्या करते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं तो हम क्या कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, इसलिए हम दोनों को अलग अलग पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, तो आपके पास क्या है, सबसे पहले एक हाइट से आपने क्या किया, इसको प्रोजेक्टाइल का किया, इसको वेलोसिटी दे दी। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे दी आपने, क्या कुछ। तो आपने इसको तो हॉरिजॉन्टली फायर किया था, बट ये क्या हुआ, ये ड्यू टू ग्रेविटी क्या किया, इसने नीचे गिर गया, है ना। तो इससे क्या हुआ, ग्रेविटी के दौरान ये क्या हुआ, नीचे आ गया। इसकी यहां पे भी बिल्कुल सेम है, इसकी यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है। इसकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है। किससे कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है। अब इसमें ना हमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में फाइंड आउट क्या करना है सबसे पहले। हाँ जी, इसमें हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमारा ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपको मैंने बताया ट्रेजेक्ट्री क्या है, फ्लाइट किया है, जिस पाथ से ये फ्लाइट किया है, जिस रास्ते से क्या किया, इसने ट्रेवल किया है, उसको कहते हैं हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड आउट ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाँ जी, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फिर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, आर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कितना डिस्टेंस, आर डिस्टेंस इसने क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया, आर डिस्टेंस। और एच डिस्टेंस इसको क्या किया था, फायर किया था। और ये क्या हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी क्या आया, नीचे चला आया, है ना, सिंपली। तो इससे क्या होगा, प्रोजेक्टाइल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होगा, 3 क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले आपको 3 क्वेश्चंस के बारे में पता है ना। 3 क्वेश्चंस है हमारे पास। V is equals to U plus AT. First, S is equals to UT half AT square. Second, उसके बाद आता है V square minus U square is equals to 2A. इनको बनाया कैसे, इनको डेवलप कैसे किया गया है, ये भी हमने एक लेक्चर बनाया है,
उस लेक्चर में भी आप विजिट कर सकते हो, उस लेक्चर में आप जा सकते हो, उस लेक्चर में आपको इन तीनों इक्वेशंस को क्या करना है, ड्राइव करना बताया गया है। ड्राइव करना कैसे करना है ये भी आपको सिखाया गया सारा। ये 3 इक्वेशंस के नाम से आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी पावर आईआईटी यूपीएससी पे। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आ गया। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम टाइम क्या करेंगे, एक्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एक्स इज इक्वल्स टू यूटी होता है बेटा, एक्स इज इक्वल्स टू यूटी होता है। बट यहाँ से हमने क्या करना है, ओनली और ओनली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ओनली और ओनली टाइम की वैल्यू निकालनी है। सो टी कितना होगा यहाँ पे, हाँ जी टी कितना होगा, एक्स अपॉन यू, टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू। देखो एक्स इज इक्वल टू यू टी, एक्स इज इक्वल टू क्या आया, यू टी आया। तो हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू यू टी आ गया, तो हमने क्या किया, टी को इधर जाकर क्या कर दिया, यू को कर दिया जाकर डिवाइड कर दिया, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय यू, एक्स बाय यू की रेशियो आ गई। हाँ जी, तो उसके बाद क्या करूंगा मैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करने की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एस इज इक्वल्स टू क्या करनी पड़ेगी, ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ पे करेंगे हम एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ट्रेजेक्टरी किस ओर है, हाँ जी ट्रेजेक्टरी किस ओर है, पाथ तो एक्स एक्सिस के दौरान हुआ है ना, हाँ जी एक्स एक्सिस के दौरान हुआ है, तो यू एक्सिस के दौरान हुआ है, एक्स एक्सिस के दौरान हुआ है, सॉरी 2 मिनट, हाँ जी ये वाई एक्सिस के दौरान कर रहे हैं हमने, क्या किया है, वाई एक्सिस के दौरान ट्रेजेक्टरी क्या है, वाई एक्सिस के दौरान नीचे आई चली है, नीचे आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से नीचे, तो किसको फॉलो कर रही है, वाई को। सो हम वाई वाला सिस्टम क्या करेंगे, वाई क्या कर देंगे, वाई कर देंगे इसको, वाई इज आल्सो इक्वल्स टू यू वाई टी, बिकॉज हमने इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के दौरान दी है, इनिशियल वेलोसिटी हमने वाई एक्सिस के दौरान दी है नहीं। सो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के दौरान क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के दौरान, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस के दौरान इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैं कह रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, वाई एक्सिस के दौरान इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बिकॉज ऑफ इधर को हमने कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं लगाई। समझ रहे हो मेरी बात, मैं कह रहा हूं वाई एक्सिस के दौरान इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बिकॉज ऑफ हमने उधर वाई एक्सिस के दौरान कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं अप्लाई की है ना, हाँ जी। तो उसके बाद हमारे पास वाई आ रहा है हमारे पास, ये तो हो गया भाई 0, ये हाफ एक्सेलरेशन, अब यहां पे एक्सेलरेशन आ गई, हाफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, एंगुलर की बात में बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, acceleration is also equals to gravity because of acceleration change in velocity upon time, velocity में change आता है टाइम के दौरान, जो हम खुद करते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं कर रहे, यहाँ पे ग्रेविटी कर रही है, तो हम acceleration is also equals to gravity, acceleration is also equals to gravity, acceleration ग्रेविटी की तरह ही काम कर रहा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन का ही काम कर रही है। सो ग्रेविटी हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, सिंपली हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद यस आल्सो, हाँ जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू हाफ जी टी, टी क्या है, x अपॉन यू, x अपॉन यू स्क्वायर, t इज इक्वल टू x अपॉन यू स्क्वायर। सो y क्या आएगा हमारे पास, y आएगा हमारे पास हाफ g बाय यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, बिकॉज ऑफ हम इस u को इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाई में है, ना कि डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई हम किसी से भी करते हैं इक्वल ही आंसर तो है ना। तो ये आएगा हमारे पास g अपॉन यू हाफ एंड x, तो ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास y क्या आएगा, हमारे पास y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट x स्क्वायर, कांस्टेंट x स्क्वायर।
समझ में आया आपको? समझ में आया? हाँ जी, कमेंट कीजिए। ओके, समझ में नहीं आया, हो सकता है कि समझ में ना आया हो, कुछ बच्चों को आ गया हो, कुछ बच्चों को नहीं आया हो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है क्योंकि किसी बच्चे को इम्यूनिटी, किसी की देखो IQ लेवल किसी का ज़्यादा किसी का कम है, तो उससे हम कंपेयर नहीं करेंगे किसी को समझ आया किसी को नहीं आया, हम जिनको नहीं आया उनको दोबारा से समझा रहे हैं। हमारे पास क्या है, ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करनी है हमने, ये वाली पाथ करना है हमने। देखो पाथ क्या है, तो सबसे पहले हमें x इक्वल टू ut लेंगे, x इक्वल टू ut क्वेश्चन है, तो x इक्वल टू ut में हमने t फाइंड आउट करनी है, सिंपल सी वैल्यू t की फाइंड आउट करनी है। t क्या आएगा हमारे पास, x अपॉन u, x अपॉन क्या आएगा, u आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फॉर यूज, ये फॉर यूज लाई है हमने यहाँ पे, फॉर यूज के लिए हम इसको क्या करें, यहाँ पे लिखे हैं। तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास, y इज इक्वल्स टू जो इनिशियल वेलोसिटी, देखो जो हम डिस्प्लेसमेंट है किस और की है, y और की कर रहे हैं हम, y और की कर रहे हैं बिकॉज y की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, नीचे आ रही है धीरे धीरे, है ना। आगे तो वो हमने वेलोसिटी दी थी उसकी तरफ से बढ़ रही है, बट ग्रेविटी के दौरान ग्रेविटी किधर को नीचे को खींच रही है, ग्रेविटी तो आगे नहीं लेके जा रही इसको, है ना। तो हम y एक्सिस करेंगे ना, y एक्सिस, तो y एक्सिस के दौरान इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, y एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन की जगह पे हम g पुट करेंगे t स्क्वायर, t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, u इधर आ जाएगा, जी हाफ g बाई यू स्क्वायर जाएगा कांस्टेंट, एंड x को सेम लिखेंगे, तो k y इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर, सिंपली। ओके, समझ में आया? हाँ जी हाँ जी, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए इसको, मैं साइड पे हो रहा हूँ। हाँ जी, नोट कर लिया, बिल्कुल। ओके, उसके बाद आसान ही है सभी कुछ, एक बार समझ आने की जरूरत है, उसके बाद तो बहुत आसान लगता है ये। उसके बाद हमारे पास आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना समय ये हवा में रहा, प्रोजेक्टाइल कितना समय वो क्या किया, हवा में फ्लाई करता रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स की फ्लाइट कितना समय की थी, वो जब वो क्या टेक ऑफ हुआ और यहाँ पे क्या वो लैंड हुआ, इससे बीच बीच ये इसमें टाइम कितना लगा फ्लाई करते समय इसको। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला रहेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम इसको थोड़ा स्मॉल कर लें बिकॉज आगे हम इसके साथ ही करेंगे वो वाला। हाँ जी, सो ये आ जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंपली हमने ये किया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का इक्वेशन लगाई है हमने। तो हाइट हम क्या करेंगे, हाइट क्यों चलेंगे, हाइट बिकॉज ऑफ फ्लाइट, तो हाइट क्यों ही किया ना इसने, फ्लाइट तो हाइट में ही करेगी ना, बिकॉज ऑफ धरती पे तो फ्लाइट कर नहीं सकती वो, यहाँ पे तो नहीं फ्लाइट करेगी वो, यहाँ पे भी नहीं करेगी, तो फ्लाइट तो यहाँ से करेगी ना, हाइट पे करेगी, जिस हाइट से वो शुरू हुई, जिस पॉइंट पे वो अंत हुआ, तो हम फ्लाइट तो क्या करेंगे, हाइट से लेंगे ना, हाइट से फ्लाइट हुई है, और वाई एक्सिस के दौरान इसका क्या है, सारा मोशन है। समझने की कोशिश कीजिए, इस ग्राफ में ही सारा खेल छुपा हुआ है, इस ग्राफ में सारा खेल छुपा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ग्राफ है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ग्राफ है, और इस ग्राफ में मैं आपको बता रहा हूं कि जो फ्लाइट कर रहा है, समझिए मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, कि किसी हाइट से अगर हम उसको फ्लाई कराएंगे, देखो हम इसको मैंने किया, इसको फेंका, इसको क्या फायर किया, तो ये किसी हाइट से फ्लाइट करेगा, तो ये क्या होगा, यहीं से फ्लाइट होगा ना सारा, ये वाला क्या है, फ्लाइट है, फ्लाइट कर रहे हैं ना, यहीं पे इसको टाइम लगा सारा,
यहीं पे क्या किया, इसको टाइम लगा सारा, सॉरी हाँ जी ग्राफ के बीच में थोड़ा कर दिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो इसने क्या किया, फ्लाइट किया, हाँ जी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो फ्लाइट किससे और किया, वाई एक्सिस के दौरान इसने क्या किया, फ्लाइट किया, बिकॉज ऑफ नीचे आता गया वाई एक्सिस के दौरान, ना कि एक्सिस के दौरान, एक्सिस के दौरान इसने फ्लाइट नहीं किया, वाई एक्सिस के दौरान इसने क्या किया, फ्लाइट किया, है ना। तो हम इसको कह रहे हैं वाई एक्सिस के दौरान हाइट h की ओर क्या इसने किया, डिस्प्लेसमेंट थी, और ये क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, वाई एक्सिस के दौरान हाफ a का जगह g हो जाएगा और जगह t स्क्वायर। सिंपली मैंने ये लिखा, आपको बताने की कोशिश की कि आप ध्यान दीजिए कि हाइट, हाइट क्या है, किसी हाइट से हमने क्या किया, इसको फायर किया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वाई एक्सिस के दौरान क्या किया इसने, सारी वाई एक्सिस के दौरान क्या नीचे आता चला गया और एक पॉइंट पे आके ये खत्म हो गया, इसने क्या किया, फ्लाई करना बंद कर दिया, है ना। तो इस फ्लाई पॉइंट से, इस हाइट के इस पॉइंट से क्या किया इसने, फ्लाई करना शुरू किया और वाई एक्सिस के दौरान नीचे आते चला गया, किसी पॉइंट पे ये खत्म हो गया। तो हमने वाई एक्सिस के दौरान वाला सारा लिया है, हाइट इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सिंपली मैंने ये किया है, वाई हाइट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो सारा 0 ही होगा, वो आपको पता ही चल गया पिछले हम जो करके गए हैं ट्रेजेक्टरी में, हाफ जी टी स्क्वायर। अब निकालना क्या है, हमने टाइम निकालना है, निकालना क्या है, हमने टाइम निकालना है। टाइम इधर क्या है, h है, 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई 1/2, उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2, g इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या डिवाइड होगा, सिंपली इधर देखो ये भी गया, ये भी गया, ये तो गया ही गया, t का स्क्वायर है बट t, सो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, अंडर रूट 2h बाय जी, अंडर रूट 2h बाय जी, ये क्या आ गया हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ रहा है बेटा आपको, स्टूडेंट्स आपको। उसके बाद आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या होता है, आपको बताने की कोशिश करूं कि हॉरिजॉन्टल रेंज मींस की इसकी रेंज कितनी रही, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मींस की एक्स एक्सिस के दौरान, एक्स एक्सिस के दौरान ये वाली कितनी रेंज पे आपने, देखो जितने फोर्स लगाओगे आप ज्यादा उतना दूर चला जाएगा, जितनी कम लगाओगे उतना क्या होगा, पास में गिरेगा, है ना, जितनी ज्यादा लगाओगे उतना दूर, जितनी कम लगाओगे उतना पास, है ना। तो यही होगा इसमें सिंपली। तो हमने रेंज निकालनी है, रेंज का सिंपली फॉर्मूला ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी। हाँ जी एक बार फाइनल कर लेते हैं, हाँ जी। सो क्या होगा हमारे पास, इसका सिंपली फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, अंडर रूट 2h बाय जी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, तो ये आएगा हमारे पास u अंडर रूट 2h बाय जी। सिंपली बेटा हमारा स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का हमने ये तीन चीजें निकालनी थी, ये डेरिवेशन हमें पक्का आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत जगह पे इसको देखा गया है, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल की क्या की, पाथ निकाला, क्या किस पाथ से गया, उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की, कितना समय ये फ्लाइट करता रहा, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल रेंज कि इतने कितनी रेंज पे आपने क्या किया, फायर किया इसको। इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करते जाओ, हाइट दे दी, ग्रेविटी दे दी, जी की वैल्यू पता ही आपको 9.8 होती है, जी की वैल्यू आपको पता ही होगा ना, g is also equals to 9.8, है ना, g is also equals to 9.8 and approximately g is also equals to 10, बट 9.8 ज्यादा बेटर रहता है कि अगर आपके पास कैलकुलेटर है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप 10 यूज कर सकते हो सिंपली, ओके।
सो आज का लेक्चर वॉच करने के लिए धन्यवाद आप सबका। हम आपको थोड़ा समय देते हैं कि आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको एट द लास्ट पॉइंट आपको एक बात बताना चाहते हैं कि बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं। ये बहुत छोटे छोटे हैं बट इनको समझने की जरूरत है। थोड़े से टफ है, मैं मानता हूँ कि थोड़े से टफ है, बट आसान हम इनको बना सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के दौरान हम इसको आसान बना सकते हैं। सॉरी, इंसान कह गया, आसान बना सकते हैं। तो आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लेक्चर्स समझ आ रहा है, तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, जिससे कि अगर आप एक लाइक करते हो ना, उसके बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें बहुत प्रेरणा मिलती है उससे कि हम अगर आप देखोगे वीडियोस, आपको अच्छी लगेगी लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो, बिल्कुल डिसलाइक करो। हम देखना चाहते हैं कि आपको अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही, तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। बिकॉज ऑफ अगर आप जजेस हो, आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हमें बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगर हम अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे तो आप डिसलाइक कीजिए और कमेंट में रीजन बताइए कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा, क्या कमी लगी, उस कमी को सुधारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सो लेक्चर वॉच करने के लिए धन्यवाद। लास्ट में विनती करते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप सभी वीडियोस, जो भी न्यू वीडियोस आती हैं, उन वीडियो का सबसे पहले आप नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस नॉलेज को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।